मेरे बच्चे हर समर हम पंजाब में जाकर एक एनजीओ के साथ काम, मेरे ब्रदर की एनजीओ है, हम जाकर गांव में काम करते हैं। बाकी लोग भी आते हैं, वो कहते हैं इतनी गर्मी, इट्स ओके, they'll survive, they'll learn. I want them to be humble. जब इनको एक स्टारबक्स की कॉफी नहीं मिलती तो ये कितना रोते हैं वर्सेस जिस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है। अगर हम उनको इतना शेल्टर रहते हैं, listen, I'm gonna be honest, I was very sheltered. I'm telling you, I was 24 और privileged घर से थी, कभी बैंक नहीं गई थी, कभी बस नहीं चढ़ी थी, पर मुझे लगता था it is something to show off. I've never been to a bank. जब मैं अमेरिका में गई, I started to feel like a failure. वो privilege मुझे एंगर में दिखने लगा। मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक फेलियर क्रिएट किया है। मैं अपने 16 साल की बच्ची पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वर्सेस when I was 16 years old. मैं फिर आपकी एक बात पे अटक गई हूँ और वो ये है कि आपने कहा कि 16 साल का बच्चा कम्युनिटी सर्विस करने जाता है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनता है, उसको सीखता है दैट ही हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी। हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट वो इतने डरे हुए माहौल में, इतने सैनिटाइज माहौल में पाले जाते हैं कि कहीं से गरीब उनको छू न ले, गरीब से वो बात ना कर लें। अपने से अगर क्लास वाइज कोई छोटा है तो उसके साथ उसका इंटरेक्शन नहीं। वो किस तरह जीते हैं, गरीब लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी है जो बहुत से लोगों को एक ख़ास दायरे में रखती है और उनको दायरों को लांघने नहीं देती है। तो जो प्रिविलेज क्लास है, चाहे वो कास्ट प्रिविलेज हो चाहे वो क्लास प्रिविलेज हो, तो उसको पता नहीं होता है दूसरे की जो रियलिटी है वो क्या है। और फिर उस रियलिटी को वो जब नहीं जानते हैं तो उनके पास इमेजिनेशन ही नहीं होता है अपनी सोसाइटी को लेकर के कि हमें किस एरिया में इनोवेशन करना है। मतलब सबसे ज़्यादा उस एरिया में इनोवेशन करना है जहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी स्ट्रगल कर रही है। सपोज वाटर है ना, दिल्ली जैसे मेट्रोज को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह वाटर के लिए गरीब आदमी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो इन जैसी चीज़ों के लिए तो उसका इमेजिनेशन वहाँ पर काम ही नहीं करता है। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एरिया है, इससे उसके अंदर वो बात पैदा होती है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड आई शुड कंट्रीब्यूट एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। सो दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन आफ्टर यू सेड दैट। और इसके बाद ये है कि ह्यूमैनिटी और हम्बलनेस भी आती है। मैंने आपको कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, ये इस चीज़ों से पर्सनैलिटी भी बनती है और कैरेक्टर बिल्डिंग है, आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे बच्चे हर समर ये मेरी बाय चॉइस है कि मैं इनको लेकर आती हूँ और हम पंजाब में जाकर एक एनजीओ के साथ काम, मेरे ब्रदर की एनजीओ है, हम जाकर गांव में काम करते हैं। बाकी लोग भी आते हैं, वो कहते हैं इतनी गर्मी, इट्स ओके, they'll survive, they'll learn. I want them to be humble. I want them to say कि जब इनको एक स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं मिलती तो ये कितना रोते हैं वर्सेस जिस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन इंडियन सिस्टम, इट्स नॉट कि ये मैनेज ही नहीं हो सकता, ये वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर एक्चुअल रियल लाइफ व्हेन वी आर पुटिंग देम आउट इन द वर्ल्ड। अगर हम उनको इतना शेल्टर रहते हैं, लिसन, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी शेल्टर्ड। आई एम टेलिंग यू, आई वाज 24 और प्रिविलेज्ड घर से थी, कभी बैंक नहीं गई थी, कभी बस नहीं चढ़ी थी, मुझे नहीं लिखना आता था, पर मुझे लगता था इट इज़ समथिंग टू शो ऑफ। आई हैव नेवर बिन टू अ बैंक, राइट। जब मैं अमेरिका में गई, आई स्टार्टेड टू फील लाइक अ फेलियर। वो प्रिविलेज मुझे एंगर में दिखने लगा। मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक फेलियर क्रिएट किया है। मैं अपने 16 साल की बच्ची पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वर्सेस व्हेन आई वाज 16 years old. आप मुझे पास्ट हिस्ट्री की बात कर लो, आई बी लाइक आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज दैट प्रिविलेज चाइल्ड जो कभी घर से, मैं भी वो सैनिटाइज्ड चाइल्ड था जो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। When you are privileged, everything is provided for you. You don't question. I never questioned. I was sharing an incident with a friend this morning saying, I was again 24, finished my MA in English, चले गई बाहर, तो मुझे कोर्सेज करने पड़े। तो पहले दिन मुझे क्लास में मेरे प्रोफेसर ने पूछा, Jasmine, what is your opinion? Now I say this as a joke, but that time I got so embarrassed. एंड नाउ आई जोक, यार मेरे तो माँ बाप ने मुझे शादी के टाइम ओपिनियन नहीं पूछा, तो तुम मुझे क्लास में लिटरेचर के बारे में ओपिनियन पूछ रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड, एवरीबडीज ओपिनियन इज वैल्यूड ओवर देयर, एवरीबडीज ओपिनियन मैटर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट ओपिनियंस, तभी तो आप सोसाइटी में रहोगे ना।